तुम्हारे घर में कोई एक चीज है जो सब जानते हैं पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस केस में वो एक दरवाज़ा था। कुछ केसेस बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि जवाब नहीं होते, कुछ इसलिए क्योंकि जवाब बहुत टेरिफाइंग होते हैं। नोएडा सेक्टर 16, एक नॉर्मल 2 BHK। राकेश शर्मा प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट, उनकी वाइफ सुनीता स्कूल टीचर और उनका बेटा रोहन। बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसी लाखों इंडियन फैमिलीज होती है। घर में एक कमरा था सबसे एंड में। रोहन को याद नहीं कब से वो दरवाज़ा बंद था। बचपन से ही उसने कभी नहीं पूछा, क्योंकि बच्चे कभी नहीं पूछते जो उनके घर में नॉर्मल लगता है। पर रोहन अब 11 साल का हो गया था। रोहन ने एक दिन पूछा, पापा वो कमरा क्या है? राकेश का चेहरा एक सेकंड के लिए बदल गया। कुछ नहीं, पुराना सामान है, और बात खत्म कर दी। पर रोहन को अब वो दरवाज़ा दिखने लगा हर जगह। रात को उसने आहटें सुनी उस तरफ से, हल्की सी, जैसे कुछ गिर रहा हो धीरे धीरे। उसने माँ को बताया। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा बहुत जोर से। कभी उस तरफ मत जाना। दादी ने एक बार रोहन से कहा, बहुत धीरे से, वो कमरा, उसमें वो है जो तुम्हारी बुआ ले गई थी अपने साथ। बुआ? रोहन ने कभी किसी बुआ का नाम नहीं सुना था। रोहन ने पुरानी फैमिली एल्बम्स ढूंढी, एक भी फोटो नहीं मिली किसी बुआ की। पर एक फोटो में पीछे ब्लर्ड एक औरत खड़ी थी जो किसी और फैमिली मेंबर जैसे नहीं लगती थी। रोहन ने डिसाइड कर लिया, अगर कोई भी उससे सच नहीं बताएगा तो वो खुद ढूंढेगा। एक रात जब घर में सब सो गए, वो धीरे से अपने कमरे से निकला। वो कॉरिडोर से होकर दरवाजे तक गया, हाथ रखा हैंडल पे। बस खुला नहीं, लॉक नहीं था, बस अटका हुआ था। सालों की धूल ने उससे जाम कर दिया था। उसने अपना कान दरवाजे पे रखा। बस कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस। फिर बहुत धीमी सी एक आवाज़, जैसे कुछ गिर रहा हो। धीरे धीरे रोहन पीछे हट गया, डर गया, पर रुका नहीं। अगले दिन उसने एक और तरीका सोचा। घर की पुरानी अलमारी में उसने कुछ ढूंढा, और वहाँ एक प्रॉपर्टी पेपर के नीचे उससे एक पुराना दबा हुआ एनवेलप मिला, बिना खुला हुआ, बिना पढ़ा हुआ। एनवेलप पे एक नाम लिखा था जो उसने पहली बार देखा, मीना। बस रोहन ने एनवेलप हाथ में लिया और सीधा अपनी माँ के पास गया। रुको, अब जो सामने आया ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी। रोहन की बुआ मीना 19 साल की थी जब उसने घर छोड़ा था। 1998 में फैमिली के अगेंस्ट जाके उसने शादी की थी। घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने उसका नाम लेना ही बंद कर दिया। वो कमरा मीना का कमरा था। जब वो चली गई, उन्होंने उसका सामान वही रहने दिया और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इमोशनली 11 साल बाद मीना ने एक लेटर भेजा था। फैमिली ने उसे खोला भी नहीं। वो लेटर उसी कमरे में रख दिया। तो वो आहते, पुरानी बिल्डिंग, पाइप्स में एक्सपेंशन से साउंड आती थी रात को। पर जो डर रोहन ने फील किया वो एक अलग चीज से आया था। गिल्ट, लॉस, एक बेटी जो उन्होंने खुद दूर कर दी। उस रात राकेश अकेला बैठा था उस कमरे में, लेटर हाथ में लिए। एक सवाल खुद से पूछ रहा था, मैंने ये दरवाज़ा क्यों बंद किया था? जवाब वो खुद जानता था। शर्म, गुस्सा और एक उम्मीद की अगर दिखेगा नहीं तो दर्द भी नहीं दिखेगा। पर दर्द कहीं गया नहीं था। वो बस इस दरवाजे के पीछे बैठ के 11 साल इंतज़ार कर रहा था। उसने एनवेलप उठाया, वो लेटर जो 11 साल से बंद था, जो कभी खोला नहीं गया था। उसने सील तोड़ी धीरे से, जैसे डर था कि अंदर जो है वो ज़्यादा दर्द देगा। मीना ने लिखा था, मैं ठीक हूँ,
तुम सबके बारे में सोचती हो। एक बार, बस एक बार मिलना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी है तो बताना। इतना ही। कोई गुस्सा नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। रिकेश ने लेटर रख दिया। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया, नंबर ढूंढा जो शायद 11 साल से किसी पुरानी डायरी में था, और कॉल की। मीना ने फ़ोन उठाया। दोनों कुछ नहीं बोले पहले कुछ सेकंड्स तक, पर लाइन पे रहना वो भी एक जवाब था। कुछ महीने बाद मीना पहली बार उस घर आई। रोहन ने पहली बार अपनी बुआ को देखा। वो दरवाज़ा अब भी वही था, पर इस बार खुला था। तुम सोचते होंगे ये सिर्फ राकेश की कहानी है, पर सच ये है, हम सबके पास एक ऐसा दरवाज़ा होता है। कोई रिश्ता जो हमने तोड़ने दिया क्योंकि माफ़ी मांगना मुश्किल था। कोई गलती जो हमने कभी बताई नहीं। कोई चीज़ जो हमने ठीक हो जाएगी सोच के छुपा दी, और वो कभी ठीक नहीं हुई। कबीर जी ने बहुत पहले ये बात कही थी, जो तू छुपाए बैठा है वो ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ तुझे अंदर से खाता रहता है। उनका मतलब ये था, जितनी देर तुम उसे छुपाओगे उतना ज़्यादा भारी वो होता जाएगा। तो अगली बार जब तुम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंद दरवाज़ा देखो, शायद एक बार उसके पास जाके खड़े हो जाना। बस खड़े हो जाना। खोलना ज़रूरी नहीं, पर जानना ज़रूरी है कि वो वहाँ है। क्योंकि शर्मा फैमिली ने ये सीखा 11 साल बाद। तुम इतना इंतज़ार मत करना। केस नंबर 1 क्लोज्ड। अगला केस है, एक माँ है जो अपने बेटे को रोज़ रात को एक ही सवाल पूछती थी, तुम कल भी यही होगे ना? वो सवाल कभी नॉर्मल नहीं था। फाइल्स खुली रहने दो,